प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए जो कि सीधे आपकी, हमारी और देश की आवाम को इंपैक्ट करेंगे। यानी महंगाई से लेकर किसानों तक, शिक्षा से सड़क तक, हर मोर्चे पर इस कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। आइए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखें कि कैसे मोदी सरकार ने जीएसटी 2.0 के बाद अपने नए नए फैसलों के साथ दीपावली की खुशियों को डबल कर दिया है। कैबिनेट के फैसले का एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या रहे, जिसमें सबसे पहले महंगाई भत्ता यानी कि डीए की बात रही। इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई। दूसरा फैसला, रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तीसरा फैसला, दालों के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत। और चौथा फैसला, 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला। पांचवा, असम में राजमार्ग परियोजना भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट फैसले को लेकर ट्वीट किया। वो लिखते हैं, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। इस ऐतिहासिक पहल से जहां दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को भी बल मिलेगा। विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी निभा रहे अन्नदाताओं का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसी दिशा में रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। इससे जहां पर हमारी खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी और हमारे किसान भाई बहनों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया ट्वीट है और साथ ही इसमें पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है उसको प्रधानमंत्री ने अटैच किया है, जो कि कैबिनेट के सभी फैसलों की कंप्लीट डिटेल्स देंगी। तो आइए सबसे पहले सबसे बड़े फैसले यानी कि महंगाई भत्ते की बात कर लेते हैं, जिसको हम डीए कहते हैं। फैसला यह है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को और जो पेंशन रिसीवर्स हैं उनकी जेब में थोड़ी सी मिठास और घुलेगी, यानी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, यानी कि एरियर के साथ अब पैसा मिलेगा। मतलब 55% से बढ़कर अब 58% ये हो चुका है। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कम है, कुछ कहते हैं अच्छा है, शुरुआत हुई, लेकिन सच तो ये भी है कि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में ये राहत भरी खबर जरूर है और सरकार के लिए ये बड़ा खर्चा भी है। करीब 9 से 10 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त जाएंगे सालाना। लेकिन कहावत को याद रखिए, जब तन्हाई हो बड़ी, छोटा सहारा भी बड़ा लगे, खुशियों की वो बूंदे झरने की आवाज सी लगे। यानी कैबिनेट के फैसले में किसानों की झोली में भी खुशियां बढ़ दी अपने दूसरे फैसले के साथ। फसलों के एमएसपी, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, इसमें भी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। अब इससे सीधे पंजाब के किसान, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसान मानो इनके गोल्डन डेज आ रहे हैं। हालांकि एमएसपी का पूरा फायदा तभी होगा जब मंडियों तक किसान की पहुंच मजबूत होगी, बिचौलियों को कम जगह मिलेगी और सरकारी खरीद केंद्रों में बढ़ोतरी होगी, तभी यह असली फायदा किसानों तक पहुंचेगा। अब एमएसपी बढ़ने से थाली पर महंगाई का डर भी होता है, लेकिन अगर उत्पादन बढ़ता है यानी प्रोडक्शन इनहैंस होता है और आपूर्ति यानी कि जो सप्लाई है वो मजबूत होती है, तो महंगाई पर भी लगाम लगेगी और किसानों की तरक्की से ही देश तरक्की करता है। और वैसे भी हमारा देश एग्रीकल्चरल लैंड है और इसीलिए इस फैसले को हम बढ़िया कंसिडर करते हैं, इसको अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं। सरकार ने रबी सीजन के लिए भी तोहफा दिया, यानी गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों और जो बाकी फसल हैं उनकी एमएसपी में भी बढ़ोतरी कर दी है। इससे किसानों को 84,263 करोड़ रुपए का लाभ होगा। 297 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद भी होगी। जाहिर है ये किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और आज के दिन ही दशहरे दिवाली के पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को 2 बड़ी सौगातें दी है। रबी की 6 फसलों की एमएसपी
आज घोषित की गई है और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। गेहूं अब 2585 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, पहले 2425 रुपया था। 160 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सैफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज अप्रूव हुए हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत हर साल लाखों टन दाल को आयात करता है, खासकर तुअर और साथ ही उड़द, जो कि म्यांमार और कनाडा से आती है। ये इंपोर्ट विदेशी मुद्रा पर एक भारी बोझ डालता है और इसीलिए सरकार ने 2025 से 26 से 2030-31 तक मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस को शुरू किया है। 11,000 करोड़ रुपए के बजट से ये मिशन दालों की खेती को बढ़ावा देगा, जिससे दालों के दाम एक काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे एंड एज अ रिजल्ट जो थाली है वो सस्ती हो जाएगी। पर खेती में पानी और उर्वरक ज्यादा लगता है, इसीलिए बेहतर बीज, गुड क्वालिटी सीड, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी का सहारा भी इसे बूस्टअप देगा। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े दाल उत्पादक राज्यों को खास तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। यानी जब दालें घर की होंगी तो हर घर की थाली भी खुशहाल होगी। वहीं शिक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। वो कहते हैं ना, सितारों से भरा आसमान हो, हर बच्चे का रोशन आसमान हो, और इसीलिए 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का एक बड़ा फैसला लिया गया। खास बात यह है कि 20 ऐसे जिले जहां पर पहले कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वहां पर ये खोले जाएंगे और इसमें जो वामपंथी प्रभावित क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी इलाके, वो भी इसका हिस्सा होंगे। और ये स्कूल किफायती फीस और अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो कि गरीब परिवारों के लिए वरदान है। इससे जहां इससे 87,000 बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। हालांकि स्कूल खोलना ही काफी नहीं है, वहां पर शिक्षकों की भर्ती, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करने पर जोर देना होगा। इसके अलावा असम के कालीबोर नुमालीगढ़ राजमार्ग, जिसको 4 लेन बनाने के लिए 6,957 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस परियोजना में काजीरंगा नेशनल पार्क के 34 किलोमीटर हिस्से को एलिवेटेड बनाया जाएगा ताकि वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचे। यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आर्थिक विकास को भी तेजी देगा। यानी जब सड़क बनेगी तो रोजगार और व्यापार के भी नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले देश की आर्थिक, कृषि, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की जहां पर आर्थिक स्थिति सुधरेगी, MSP में वृद्धि किसानों की आमदनी को बढ़ाएगी, जबकि दालों के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता मिशन घरेलू उत्पादन को यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालय छात्रों के लिए बेहतर अवसर भी खोलेंगे और असम में राजमार्ग परियोजना पूर्वोत्तर की प्रगति को भी गति देगी। कुल मिलाकर कैबिनेट की इस फैसलों पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर खुशखबरी लेकर आई है।